हुकूमत ने हटाई कोविड-19 से मुतालिक मखसूस दवाओं पर नाफिज बरामदाती पाबंदी। वजारत खारजा ने कहा कि इन दवाओं की मुल्क में खातिर ख्वाह स्टॉक को देखते हुए किया गया फैसला। पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोविन अब भी लाइसेंस जुमरे में और मुसलसल निगरानी में रहेंगी बरकरार। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से निमटने के लाएअमल पर तबादला ख्याल के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वुज़रा ग्रुप की मीटिंग। कोरोना की वबा से निमटने की कोशिशों में तालमेल के लिए वक्फे से होती हैं वुज़रा ग्रुप की मीटिंगें। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों की तादाद पहुंची 4,421। 326 मरीज हुए सेहतयाब। मुल्क में कोरोना से 114 अफराद की मौत। दुनिया भर में कोविड-19 के मामलात की तादाद 13 लाख से ज्यादा। मरने वालों की तादाद पहुंची 74,000। जापान में कोरोना वायरस से निमटने के लिए इमरजेंसी का ऐलान। ब्रितानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन आईसीयू में किए गए दाखिल। और आलमी इदारे सेहत का बयान। लॉकडाउन कई मकामात पर मौसर। कहा कि पाबंदियों को हटाने के लिए डेटा पर मबनी कैलिब्रेटेड नुक्ता नजर की है जरूरत। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी। इटली में भी नए मामले आ रहे हैं कम। जनूबी कोरिया में 50 से कम नए मामले किए गए दर्ज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसैमा खान। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कोविड-19 से मुतालिक मखसूस अद्वियात पर आयत बरामदाती पाबंदी को हटा लिया है। वजारत खारजा ने कहा है कि इन अद्वियात की मुल्क में खातिर ख्वाह स्टॉक को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोविन अब भी लाइसेंस के जुमरे में है और मुसलसल निगरानी में रहेंगी। वहीं कोरोना वायरस इन्फेक्शन से निमटने के लाएअमल पर तबादला ख्याल के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वुज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। कोरोना की वबा से निमटने की कोशिशों में तालमेल के लिए वक्फे से वुज़रा ग्रुप की मीटिंगें होती हैं। और आज आलमी यौम सेहत है। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों के लिए अच्छी सेहत की दुआ की है। वजीर आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि आलमी यौम सेहत के दिन आए हम ये भी यकीनी बनाएं कि हम समाजी दूरी जैसे ज़ाब्तों पर अमल करेंगे जो हमारी अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये दिन हमें पूरे साल ज़ाती फिटनेस पर तवज्जो मरकूज करने की सिमत तहरीक देगा जो हमारी हमजहत सेहत को बहुत बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि आज आलमी यौम सेहत के मौके पर आइए हम न सिर्फ एक दूसरे की अच्छी सेहत और फलाह की दुआ करें बल्कि उन तमाम डॉक्टरों, नर्सों, तिब्बी एहलकारों और मुलाजमीन के तई शुक्रिया का इजहार करें जो बहादुरी से कोविड-19 के खिलाफ जंग की क़यादत कर रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल पर बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा आले खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में बताया है कि दोनों अवामी नुमाइंदों के दरमियान कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा के खिलाफ साथ मिलकर जंग करने पर बात हुई है। वज़ीर आज़म मोदी ने बहरीन में आबाद भारतीय शहरियों की देखभाल के लिए बहरीन के हुक्मरां का शुक्रिया अदा किया। वहीं मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले बढ़कर 4,421 हो गए हैं जिनमें 1400 से ज्यादा मामले जमात से मुतालिक हैं। मुल्क में कोरोना के मुतहर्रिक मामलों की तादाद 3,981 है। 326 अफराद इलाज के बाद ठीक होकर सेहतयाब हो गए हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 114 अफराद की मौत हुई है। वजारत दाखिला ने कहा है कि 25,000 से ज्यादा तबलीगी जमात के कारकुनों और उनके राब्ते में आने वाले अफराद को क्वारंटीन किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 5 गांवों को सील किया गया है और 1,750 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। वहीं सेहत और बहबूद कुनबे की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोविड-19 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रियासतों के लिए मरकज की जानिब से कौमी सेहत मंसूबे से 1100 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए और भेजे जा रहे हैं जिससे मुल्क की किसी भी रियासत में खुर्दनी अशिया और कोविड-19 से लड़ने के आलात की कोई कमी न हो।
और मुल्क भर में कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं। इस सूरत हाल में मगरबी बंगाल हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बोर्ड के तालिबे इल्मों की पढ़ाई लिखाई पर असर ना पड़े, वर्चुअल क्लासेस का आगाज किया है। पेश है कोलकाता से हमारे नामानिगार अर्नी ब्रतो भट्टाचार्य की खुसूसी रिपोर्ट। Crisis offers different opportunities, lanes, scopes and avenues. With the suspension of classes due to corona pandemic, here the West Bengal government is now offering virtual classes for the students who will appear in the board exam in 2021. The virtual classes will start from today and it is 1 hour class from 3 p.m. to 4 p.m. Students have to sit before a TV screen. Expert teacher will give lecture on a selective subject and their students will have opportunities to ask questions to the teacher. They can take result of WhatsApp, they can take result of their mobile phones and the teacher will certainly answer of different questions the students is supposed to ask the teacher. The thing is that while the uncertainty has gripped the entire mindset and entire fabric, and the West Bengal government is offering this virtual class to lend ways to reach to the students so that they can compensate their losses. With cameraman Shoykot Bishwas and M.K. Rai, I am Anibroto Bhattacharya reporting for DD News from Kolkata. और कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वजीर आज़म मोदी ने मुल्क के अवाम से माली इमदाद की अपील की थी। इसी के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया है। इसके बाद मुल्क के लिए इमदाद करने वालों की बड़ी तादाद सामने आई, लेकिन कुछ शातिर लोग इस मौके का भी फायदा उठाना चाहते हैं। साइबर ठगों ने पीएम केयर्स फंड के नाम पर कई फर्जी यूपीआई आईडीज बनाई हैं। इस धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत ने सही यूपीआई आईडी की मालूमात फराहम करते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड का सही यूपीआई आईडी pmcares@SBI ही है। तमाम लोगों से अपील है कि इस यूपीआई आईडी से मिलती जुलती दूसरी किसी यूपीआई आईडी में अतिया देने से बचें। सिर्फ हुकूमत के दुरुस्त खाते में ही अपनी रकम अतिया करें। इसके साथ ही इससे मुतालिक मजीद मालूमात के लिए लोग pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाने का मशवरा दिया गया है। और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज आम हो रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी ग्रुप पर कोरोना वायरस से मुतालिक कोई मजाक गलती से भी मुश्तरक किया गया तो उसके लिए ग्रुप एडमिन और ग्रुप के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीआईबी ने इस मैसेज को फर्जी बताकर मुस्तरद कर दिया है। पीआईबी ने कहा है कि ये मैसेज महज एक अफवाह है और हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई है। और ऐसे वक्त में ये ज़रूरी है कि हम इंटरनेट या सोशल मीडिया पर नशर की गई सभी अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों को रोकने के लिए वजारत दाखिला ने लोगों से सिर्फ मुसद्दक़ा ज़राए से जानकारी हासिल करने की अपील की है। वजारत ने बताया है कि फ़र्जी खबरों को फैलाना कानूनन जुर्म है और इसके लिए अगर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी फर्जी खबरों को नशर करते हैं तो उन्हें इसकी इत्तला www.cybercrime.gov.in पर देनी होगी। और कोरोना से जंग के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। हर जिला सदर दफ्तर पर कोरोना का सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में यूपी कोविड केयर फंड कायम किया गया है। यूपी कोविड केयर फंड का इस्तेमाल हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। फंड का इस्तेमाल नए टेस्टिंग लैब और कोविड लेवल 1, 2 और 3 अस्पताल की तादाद में इजाफा करने में होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में अभी 10 कोरोना टेस्टिंग लैब काम कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है। कोविड केयर फंड का उपयोग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जिन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, थर्मल एनालाइज़र, इन सब के वेंटिलेटर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया को भी और आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं।
वहीं मुख्तलिफ रियासतों ने लॉकडाउन की तौसीह के लिए हुकूमत से अपील की है। इस पर मजीद बात करते हैं अरुण शर्मा से। अरुण, जैसे कि 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है और लोगों में कहें कि तशवीश है, ये कहें कि बेचैनी है ये जानने के लिए कि क्या ये 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या इसे खत्म किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसकी बात कुछ जानते हैं इसके बारे में? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर इस समय पर साइमा ये आ रही है कि हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को लगातार जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये इनपुट मिल रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सके। हम जानते हैं कि कल ही जो तेलंगाना के सीएम है उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्र सरकार से अपील की थी कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा सके। उन्होंने हालांकि एक जो रिपोर्ट है बीसीजी की उनको एक तरह से पॉइंट आउट करते हुए कहा था कि तमाम जो ग्लोबल रिपोर्ट्स और रिसर्च एजेंसीज की जो रिपोर्ट है वो इस दावे को कर रही है कि 21 दिन के लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर अगर लॉकडाउन का जो ये कोविड-19 के जो चेन रिएक्शन को रोकना है, यानी कि अभी हम जानते हैं कि लगभग 4000 से ज्यादा केसेस इस समय पर भारत के अंदर हैं, और अगर 21 दिन के लॉकडाउन के बाद में अगर लॉकडाउन को ग्रेजुअली या फिर पूरी तरह से खोल दिया जाता है तो इसके बाद में ये जो कोविड-19 का जो रिएक्शन है या फिर जो कहें कि इसकी जो फैलने की प्रक्रिया है ये आगे जाते हुए और भी बढ़ सकती है। इसलिए इस समय पर जो तमाम स्टेट्स हैं इस बात को समझ रहे हैं, इस बात को वो मानते हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र सोल्यूशन है, जो अगर इसको बढ़ाया जाता है तो शायद भारत के अंदर इसका रिएक्शन और नहीं फैलेगा। इस वक्त हमारे सूत्रों ने हमें ये बहुत बड़ी जानकारी दी और हमारे सूत्र हमें लगातार इस बात को बता रहे हैं कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो स्टेट्स के सीएम हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज भी इनफैक्ट हैं, उनका यह मानना है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना एक सोल्यूशन हो सकता है कोविड-19 के रिएक्शन को रोकने के लिए। केंद्र सरकार को लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है, चाहे वो रिसर्च एजेंसीज हो, वेरियस जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले होते हैं, जो तमाम तरह की कोविड की जो रिसर्च बना रहे हैं, जो तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसीज है जो कोविड की रिपोर्ट बना रही है, उनका भी यही दावा है कि एक तरह से अगर कोविड के चेन रिएक्शन को खत्म करना है तो आइसोलेशन या फिर लॉकडाउन एकमात्र सोल्यूशन है। इस वक्त हम जानते हैं कि जापान जैसी जो कंट्री है वो एक तरह से लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रही है, लॉकडाउन कर रही है। सिंगापुर ने हाल ही में सेकेंड वेव को रोकने के लिए कोविड-19 का सेकेंड वेव सिंगापुर में ना फैले, इससे बिल्कुल भारत के मॉडल को सिंगापुर ने अपनाया है और वहां पर भी लॉकडाउन को किया है और वहां पर सोशल मेजर्स किए जा रहे हैं ताकि ये लॉकडाउन जो इसका इम्पैक्ट है गरीब लोगों पर ना हो, बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज किया जाए सिंगापुर के अंदर। तो ग्लोबली जो तमाम जो प्रैक्टिस है जो कि चल रही है वो यही है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सके। तो भारत इसलिए शायद इस बारे में कोई रिस्क नहीं लेगा। तो केंद्र सरकार को जिस तरह से तमाम जानकारियां मिल रही हैं उसके बाद ये पता चल रहा है कि तमाम स्टेट्स हैं या फिर स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हैं या फिर जो अन्य हमारे जो सूत्र बता रहे हैं राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर जो अन्य राज्यों में बता रहे हैं, उनका दावा यही है कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय में और जो केंद्र सरकार है इससे अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को एक तरह से बढ़ाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तेलंगाना के जो सीएम उन्होंने कल ही एक तरह से प्रधानमंत्री से अपील की थी और साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। हालांकि सभी सीएम जो चीफ मिनिस्टर थे उनको एक तरह से ऑन बोर्ड लेकर के उनसे विचार विमर्श करके उन्होंने ये अपील की है। तो हमारे सूत्र इस समय पर हमें यही बता रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि के लिए एक तरह से तमाम स्टेट्स इस बात की अपील कर रहे हैं और जो विभिन्न एक्सपर्ट्स है कोविड-19 के मोर्चे पर, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हो या फिर अन्य रिसर्च एजेंसीज हो, उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना ही भारत के हित में हो सकता है। यहाँ पर जी अरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि स्टेट्स की जानिब से ये मशवरा किया जा रहा है कि मरकज़ को के लॉकडाउन की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए, क्या ये सभी स्टेट्स की तरफ से आ रहा है या उन स्टेट्स की तरफ से आ रहा है जहां पर कोरोना वायरस के ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त कोरोना वायरस के टॉप 5 अगर हम हॉटस्पॉट्स को जानने की कोशिश करें तो इस समय पर लगभग 40% डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि क्यों समझिए साइमा कि इस देश के अंदर लगभग 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में से 40% डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसको हम हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, यानी कि ये वो डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर कोरोना वायरस का एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है और लगभग देश के तमाम राज्य इसमें इंपैक्ट हुए हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए साइमा के साउथ के कई सारे जो स्टेट्स हैं, आप तमिलनाडु का उदाहरण ले लीजिए, आप वेस्ट साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, ये कुछ हॉटस्पॉट स्टेट है। तो एक तरह से जो तमाम स्टेट्स पे जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है और हम जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस समय पर 4000 से ज्यादा मामले फैल चुके हैं। आप इसको इस बात से समझिए कि 2 दिन पहले कोरोना वायरस का जो डेली इंक्रीज था जो केसेस का वो 500 था, कल 700 सवा 700 केसेस बढ़ जाते हैं।
आज भी ये माना जा रहा है कि अगर जो केसेस जो विभिन्न स्टेट्स की तरफ से आ रहे हैं उसके बाद माना जा रहा है कि 700 के उससे ज्यादा केसेस और बढ़ सकते हैं। तो अगर ग्रेजुअली अगर ये केसेस बढ़ते रहेंगे ऐसे तो हम इस चेन रिएक्शन को रोक नहीं पाएंगे। तो लॉकडाउन एकमात्र उपाय है इसका। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर साइमा कि लॉकडाउन का इंपैक्ट है जिसकी वजह से हम केसेस को रोक पाए हैं। आप दुनिया भर के अन्य देशों की बात कर लीजिए, चाहे इटली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के अन्य देश हो, वहां की आबादी कितनी कम है और वहां पे जिस तरह से कोविड-19 फैला है वो कितना ज्यादा है। इसके मुकाबले में भारत में 130 करोड़ की आबादी के अंदर 4000 के आसपास पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक तरह से तमाम जो स्टेट्स है वॉर फुटिंग पर आ रहे हैं और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में अब वो टेस्टिंग की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और टेस्टिंग की प्रक्रिया को अगर बढ़ाना है तो तमाम स्टेट्स एक तरह से यानी कि ज्यादातर स्टेट यही चाहते हैं कि अगर वो टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आगे जा रहे हैं तो उनको एक तरह से आइसोलेशन मोड चाहिए होगा के अंदर, यानी कि एक लॉकडाउन की स्थिति चाहिए होगी ताकि ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं ये और लोगों को फैला ना सके। क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं और वो कोविड-19 के कैरियर हो सकते हैं। इसीलिए जो तमाम स्टेट्स हैं, जो हमारे सूत्र जो अन्य के अंदर भी है, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या फिर केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि क्या वो राज्यों को कहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपने राज्यों के हालात को देखते हुए इस लॉकडाउन की स्थिति को बढ़ाए, या फिर केंद्र पूरे देश के अंदर इस लॉकडाउन का एक्सटेंशन करता है। यह केंद्र के ऊपर बात रहती है क्योंकि कई सारे स्टेट्स और एक्सपर्ट्स इस समय पर ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि लॉकडाउन की स्थिति को बढ़ाया जाए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि क्या राज्यों को छूट दी जाएगी कि अपने हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या फिर खोला जाए, या फिर केंद्र इस पर एक तरह से एक मुश्त फैसला लेता है पूरे देश के अंदर लॉकडाउन के एक्सटेंशन को लेकर के। ठीक है, तो रियासतें अपनी तरह से उसका फैसला कर सकती हैं, ये भी दिया जाएगा उनको। लेकिन क्या आपके पास ये भी जानकारी है कि क्या अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो और कितने दिन तक बढ़ेगा? देखिए कितने दिन, ये देखिए हमें एक बात समझनी होगी कि टाइमलाइन और डेटलाइन ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। कोरोना वायरस का जो संक्रमण ये खुद डिसाइड करेगा, कोविड-19 खुद डिसाइड करेगा कि ये केसेस ये टाइमलाइन कितनी बढ़ाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कि अगर 14 तारीख के आसपास ही केसेस कंट्रोल में आ जाते हैं तो हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ाने की कोई स्थिति ना हो। लेकिन अगर 14 तारीख के बाद भी अगर मान के चलिए कि अगर 14 तारीख के बाद में केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और ये चेन रिएक्शन बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है कि लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया जा सकता है, जो कि सूत्र इस समय पर लगातार बता रहे हैं। तो ये टाइमलाइन की जो ये स्थिति है, कोरोना वायरस का संक्रमण खुद डिसाइड करेगा कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो बड़ी संस्था है वो भारत की तारीफ कर चुका है इस मोर्चे पर कि भारत लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर। लेकिन देखना होगा कि 130 करोड़ वाली आबादी वाला देश किस तरह से हैंडल करता है आगे जाते हुए यहाँ पर। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और यहाँ बुलेटिन में अब यही हमारा खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।